चलिए पहला क्वेश्चन था ए बी और सी की औसत आयु वही है जो 2 वर्ष पहले बी सी और डी की औसत आयु थी। ए और डी की आयु का अंतर कितना होगा? तो ए बी सी की औसत आयु वही है। ए बी प्लस सी का औसत आयु को बाई 3 करिएगा, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के। तो इसको अगर x मान लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 3x। ठीक है, साथ में चलिए ऑल्सो अब 2 वर्ष पहले बी सी और डी की औसत आयु थी 2 साल पहले, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? 2 साल जोड़िएगा बी प्लस 2, फिर सी में 2 साल जोड़िएगा, डी में 2 साल जोड़िएगा, डी प्लस 2 बराबर क्या बोलिएगा? तो वही औसत आयु थी। तो इसका 2 साल पहले का मतलब 3 से भाग करिएगा, तो ये आप बोल रहे हैं x के बराबर। मतलब b प्लस सी प्लस डी बराबर क्या लिखिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x, 2 2 4 2 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। इसको लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब घटा दीजिएगा ना, लेस कर दीजिए। फ्रॉम 1 माइनस 2 वी हैव, एक में से 2 को घटा दीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दीजिए b माइनस सी माइनस डी बराबर 3x माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा सोचिए? b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, 3x कैंसिल, तो आप लिखिएगा कि इसीलिए a माइनस डी बराबर 6, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्या अगर a b c d है तो पहली 3 संख्या a प्लस बी प्लस सी 16 या 48, जबकि अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है। अंतिम 3 संख्या का मतलब है b प्लस सी प्लस डी का मतलब है 15 गुना 3 45। अंतिम संख्या बोला 20 है, अंतिम संख्या का मतलब d का मान 20। तो पूछा पहली संख्या a का मान क्या होगा? आपसे पूछा a का मान बताइए क्या होगा? क्या लिखिएगा यहाँ से? अब d का मान अगर 20 है तो इसीलिए b प्लस c का मान क्या लिखिएगा? 45 घटाओ 20 बराबर लिखिएगा 25। यहाँ पर लिखिएगा इसका मान 25। b प्लस c का मान 25, इसीलिए a का मान क्या लिखिएगा? तो 48 घटाओ 25 बराबर 23 कर दीजिए। a का मान 23, a का मान 23। आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है 0.5 इंटू 5 इतना गुना इतना, मतलब 0.5 आपको कॉमन दिख रहा है सब जगह, कॉमन निकाल दीजिए। तो 5 प्लस 0.25 प्लस इसमें क्या लिखिएगा? 4 कॉमन दिख रहा है, 4 बचेगा, यहाँ पर 0.75 दिखेगा कॉमन। क्या लिखिएगा? 0.5 इंटू 5 4 9 और ये दोनों मिलाकर आपका 1 दे देगा, 9 1 10 5 लिखिए आंसर। 0.5 इंटू 10 5 आंसर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक धनराशि किसी निश्चित दर की ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रखी गई है। 3 ब्याज को साधारण ब्याज कितना? प्रिंसिपल बराबर जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम होता है, आप कर दीजिए। इसीलिए प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 375 गुना 100 कर दीजिएगा, रेट है आपका 3 गुना 2 कर दीजिए। इसी को काटेंगे, 3 से काटिएगा तो 125 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 50 हो जाएगा। 125 गुना 50 62 50 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट से ऊपर वाला है, टोटल स्टूडेंट पूछा जाएगा तो 50 40 20 15 10, ये है स्टूडेंट के बारे में, उत्तीर्णांक का कहानी है। तो यहाँ पर दिख रहा है किसके बारे में? एक 50 का संख्या था, ये वाला कैसे 45 के लिए, ये वाला है 40 के लिए, ये वाला है 35 के लिए, ये वाला है 30 के लिए, ये वाला है 25 के लिए। हमसे पूछा कि यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या 31 से कम नंबर किसमें है?
तो 50 वाला इसको तो काउंट नहीं करेंगे, 45 काउंट नहीं करेंगे, 40 काउंट नहीं करेंगे, ये है 35 काउंट नहीं करेंगे। इसमें जाएंगे तो ये किसका केस है, ये आपका 30 वाला केस। 30 वाला केस में नहीं ले जाना है, ये 30 20 बच्चा है जिसको 35, एक मिनट, ये आपका है 10 बच्चा है जिसको 50 अंक मिला, ठीक है। यहाँ पर है मिला हुआ 50 ऐसा बच्चा है जिसको मिला है 40 अंक, इसको मिला है 40 अंक। फिर 40 बच्चा है जिसको मिला है 40 ऐसा बच्चा है जिसको मिला है 35 अंक। 20 ऐसा बच्चा जिसको मिला है 30, 15, एक मिनट, इसमें क्या कर दीजिएगा ना, इसमें आपसे पूछा है यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या। गणित में फेल कितना बच्चा है, तो 10 बच्चा को मिला है 50 अंक, 10 बच्चा को मिला है 50, ठीक है। 15 बच्चा को मिला है 25, 15 बच्चा को मिला है 25 अंक, 25 और 30 के बीच का, ये है 25, 25 अंक है। अच्छा नहीं, ठीक है, देखिए 10 बच्चा को मिला है कितना अंक, तो आप बोल रहे हैं कि हाँ 50 अंक। 15 बच्चा को मिला है कितना, 25 अंक, ये 25 अंक वाला कहानी है। और ये 20 बच्चा है जिसको मिला है 30 अंक, 30 है, तो यहाँ पर इसमें समझ लीजिए क्या करना है ना, 10 बच्चा ऐसा है जिसको ये 50 लास्ट वाला है, इसको पकड़िएगा। 10 बच्चा ऐसा है जिसको ये 50 नंबर आया, ठीक है। 15 बच्चा ऐसा है जिसको लास्ट वाला ये 30 दिख रहा है, बस ये 30 नंबर आया है, ये सोचना है 15 बच्चा। 20 बच्चा ऐसा है जिसको आया 35 नंबर। 40 बच्चा ऐसा है जिसको आया है 40 नंबर। और 50 ऐसा बच्चा जिसको है 45 नंबर, बस ये वाला कहानी। तो आपसे पूछा कि यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी। तो गणित में 31 है अगर, तो 31 से कम वाला किस में है, 35 तक तो 20 में है, 30 तक में कितना 15 बच्चा है, तो यही बच्चा फेल हुआ होगा, तो ये 15 लगा दीजिएगा आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला में, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना, तो 50 वाला है केस, 40 वाला केस, ये है 20 वाला केस, ये 15 वाला केस, ये है 10 वाला केस। टोटल कितना, 50, 40, 90, 90, 20, 110, 120, 15, 135। डी नंबर आंसर पकड़ाइएगा। फिर क्या हुआ कि 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 7/6 का उल्टा कितना, 6/7, और 1/9 का उल्टा कितना, 9/1। क्या करिएगा, 6/7, 9/1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा करिएगा तो 7 जाएगा एलसीएम में, और 6 प्लस 9 7 63, ये हो जाएगा 69/7, और इसका उल्टा मतलब 7/69, 7/69, 7/69 का मतलब है 7/69, 7/69, यही हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना शेष राशि क्या होगा। तो जानते हैं 2 साल के लिए डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। इसी में डाल देते हैं कि प्रिंसिपल निकालना होगा तो डिफरेंस इंटू 100/R का होल स्क्वायर। मान पुट कर दीजिएगा, क्या कहलाएगा, इसीलिए डिफरेंस बराबर राशि क्या है, तो प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस कितना 160 गुना 100/R का मतलब है 5 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करिएगा ना, 5 से काटेंगे तो 20, लिखिएगा 160 गुना 20 का स्क्वायर 400, 16 चौका 64, लिखिएगा 1000, यही आपका आंसर है 64,000 पहला वाला। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दो समान समांतर चतुर्भुज में समान भुजाओं का, समांतर चतुर्भुज का मान लीजिए इस टाइप से लेते हैं, तो समान भुजाओं का अनुपात का है 1:p का रेशियो, ये है 1, ये है 1:p, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया के केस में जो पकड़ते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, एरिया वाले केस में, एरिया वाले समान समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम्स का केस दिया हुआ है ना, तो जस्ट ये सोचिए ना कि
दो समान बोल दिया, इसको अगर हम लोग इस टाइप से तोड़ लेते हैं, बेस इनटू हाइट वाला भी केस करते हैं ना, इसका बेस इनटू हाइट वाला केस कर लेते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का जो कहानी पढ़े थे हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल का केस में कि अगर दो त्रिभुज है ना, सिमिलर है, तो एरिया निकालने के लिए किए थे ना, इसको अगर ए बी सी, इसको डी ई एफ करते हैं तो क्या बोले थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ होगा, तो जो साइड रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, ई एफ स्क्वायर, फिर बराबर क्या लिखते हैं, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर। तो इसमें भी सेम न बोलते हैं कि एरिया निकालने के लिए बेस इनटू हाइट का केस करिएगा, ठीक है। तो अब बेस मान लीजिए बराबर है, तो हाइट का रेशियो में समान भुजाओं का अनुपात है 1:p, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए यही काम करेंगे, स्क्वायर वाला केस पकड़ा देंगे। तो यही है 1:p है, तो एरिया का केस निकालने के लिए 1 का स्क्वायर 1 ने करिएगा, p का स्क्वायर को p स्क्वायर लिखिएगा, सी नंबर ऑप्शन पकड़ा दीजिएगा। पेरीमीटर वाला केस दिया होता तो सीधा ए बी बटा डी ई करते, बी सी बटा ई एफ करते, ए सी बटा डी एफ करते, एरिया पूछेगा तो स्क्वायर पर काम कर दीजिएगा। 10 नंबर में ले लीजिए, ए ने 1 लाख रुपया पूंजी के साथ व्यवसाय आरंभ किया, बी उसके साथ 40% अधिक पूंजी के साथ शामिल हो गया, सी उसके साथ 3 माह बाद शामिल हुए थे, सी ने कुल वार्षिक लाभ कर दीजिए, कुल वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त किया, तो सी की पूंजी कितना, इफ सी को टोटल प्रॉफिट, टोटल एनुअल प्रॉफिट, टोटल एनुअल वार्षिक लाभ, जो समय तो दिया नहीं हुआ है, समय 1 साल के लिए जनरली मान के चलते हैं। तो ए बी और सी 3 आदमी है, ए लगाया है 1 लाख रुपया, बी लगाया है 40% ज्यादा 1.4 लाख, और सी लगाया है कितना, ₹100 लगाया है, x लाख लगाया है, ठीक है। 3 महीना के बाद ही शामिल होता है, तो 3 महीना के बाद शामिल होता है, इसका क्या मतलब बनेगा कि ये लगाता है पैसा अपना 12 महीना के लिए, ये लगाता है 12 महीना के लिए, ये लगाता है 3 माह बाद, मतलब 9 महीना के लिए। तो जब इसको काटिएगा ना, तो 3 से काटिएगा तो 4, 3 से काटिएगा 4, 3 से काटिएगा 3, ये हो जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 14 चौका 56 लाख, ये हो जाएगा 3x लाख, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करिएगा, सी को मिलता है 20%, तो सी का मतलब है 3x बटा, इसको जोड़िएगा तो 5 8 9.6, 9.6 प्लस 3x लाख बराबर आप बोलते हैं 1/20%, 1/5 के, ई हो जाएगा 5 × 15x बराबर 9.6 प्लस 3x, इसको लिख दीजिएगा 12x का मान 9.6 लाख, इसको बोल दीजिएगा x का मान 12×8 = 96, 0.8 लाख मतलब कितना, 80,000 रुपया, इसको लिखिएगा 80,000, बी नंबर, यही आपका आंसर है। 11 नंबर में क्या करेंगे, 84 और 126 के लौसो मौसम में अनुपात ज्ञात कीजिए, संख्याओं 84 और 86, तो सोचिए ना कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 84 और 126 का पकड़िएगा ना, तो एलसीएम पकड़ लीजिए 42, 42 दूना 84, 42 तिया 126, तो एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, 24 एक 25, 252, और एचसीएफ हो जाएगा दिख रहा है आपको 42, मतलब 84 को जो तोड़िएगा तो 42 गुना 2 कर दीजिए, और 126 को तोड़िएगा 42 गुना 3 कर दीजिए, तो यही से काम कर देंगे। तो आपसे पूछा कि इसका एलसीएम, एलसीएम इज टू एचसीएफ बताइए, मतलब 252 इज टू 42, तो ये 6 दूना 12, 6:1 का रेशियो पकड़ा जाएगा, 6:1 का रेशियो पकड़ा जाएगा, डी नंबर आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि समान त्रिज्या वाले आधार के एक शंकु बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाया जाता है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, समान त्रिज्या वाले आधार के एक शंकु बनाने के लिए, शंकु वाला ये केस बन के आएगा, गोला वाला ये केस रहेगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, और इसका होता है 4/3 पाई r³। तो आपसे पूछा इसमें कि समान त्रिज्या वाले आधार के एक शंकु बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है, शंकु की ऊंचाई कितनी,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, आप बोलते हैं 4/3 पाई आर क्यू। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो पाई/3 से पाई/3 कैंसिल, आर स्क्वायर से इसका ये कैंसिल, एच का मान 4r, और 4r का मान है 5 दिया हुआ, 4 5 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। एक त्रिभुज का आधार 6√3 मीटर है, उसके दोनों आधार, मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री बोल दिया, इसको बोल दिया 60 डिग्री, आधार बोल दिया है 6√3 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, इसका मान पूछा है, इसका ऊंचाई कितना, ये मान लीजिए 90 डिग्री बन के आएगा। ऊंचाई है तो 90 डिग्री बना दीजिएगा। और आप तो यहाँ पर बोलिएगा ना कि ये आइटम जो 30 है 60 है, तो उसके तीनों कोनों का जो 180 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो अब जरा सोचिए कि इसका मान तो ये 90 डिग्री हो गया, तो उसका चाहिए, इसका मान पूछा, तो इसका मान पूछा तो क्या लिख दीजिएगा, सोचिए कि ये 6√3 है ना, तो आप या तो इसका मान निकाल दीजिए, चाहे इसका मान निकाल दीजिए, किसी एक का मान निकाल के यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें कर दें कि ए बी सी और इसको डी ले लीजिए, तो इन ट्रायंगल बी ए सी में इसमें काम करते हैं अगर, तो ले लेते हैं ना कि साइन 30 डिग्री पकड़ लीजिए, साइन 30 डिग्री पी ए सी में। साइन 30 का मान, तो ये सामने वाला को तो क्या बोलते हैं, एच बोल दीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा पी, इसको बोल दीजिएगा बी। तो साइन 30 का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब ए सी बटा बी सी, मतलब 1/2 का मान, ए सी तो नहीं मालूम, बी सी है 6√3, इसका मतलब ए सी का मान कितना, ए सी का मान निकल के आएगा 3√3 सेंटीमीटर। एसी का मान निकल के आएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एसी का मान निकल गया, तो एडी का मान निकल जाएगा ना। ऑल्सो इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में क्या करेंगे, तो एसीडी में तो आप tan 60 का मान पकड़ लीजिए ना, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 नहीं तो सॉरी, ये तो इसके लिए tan 60, इसके लिए तो ये हो जाएगा आपका P, और इसके लिए ये एच, साइन में काम करेगा वो। अब इस एडीसी में फिर से साइन 60 डिग्री का मान करेगा कि एडी बट्टा ए सी, साइन 60 होता है √3/2, एडी का मान निकालना है, एसी का मान निकला हुआ है 3√3, एडी का मान निकल के आएगा, एडी का मान 3×9/2 का मतलब 4.5 सेंटीमीटर, आंसर 4.5 सेंटीमीटर, बी नंबर, बी नंबर बन के आएगा। ध्यान देके समझिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। 2401 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि 14 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 2401 से काटिएगा ना, 14 एकम 14 हो जाएगा, 10 फिर 0, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 20, 14 दूना 28, 20 नहीं हो, 2 और ये 1 है, 14 दूना 28 चाहिए आपको, मतलब इसमें 7 और जोड़ना पड़ेगा हमको, तो ये आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1960 का 25%, 25% मतलब 4 में कौन सी संख्या को जोड़ें कि 2480 का 45% हो जाए। तो यहां से करिएगा, 4 से काटिएगा, 4 चौका 16, 4 नवा 36, इसमें उड़ाइएगा तो 0 0 काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 से काटिएगा तो 124, 24 नवा 216, 9 दूने 11, मतलब 490 प्लस x का मान 11, 16 बोलिएगा, x का मान बोलिएगा 6, 11 में 9 जाएगा 2, 626 बता दीजिएगा इसका आंसर, 626 बताइएगा इसका आंसर, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात है मिल्क इज टू वाटर 2:1। यह लीटर 1:2 हो जाए तो डाले गए पानी की मात्रा, करस्पॉन्डिंग वाटर कितना मिला देंगे, मिल्क इज टू वाटर हो जाएगा 1:2, तो पानी मिलाइएगा तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, दूध होना चाहिए कांस्टेंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, इस रेशियो में 2 से गुना कर दीजिए, 2:4 का रेशियो। तो वाटर कितना बढ़ा, 1 से 4 बढ़ गया, मतलब 3 रेशियो का मान कितना होगा, और यहाँ पर 2 1 3, 3 रेशियो का मान 60 लीटर दिया हुआ है, 3 रेशियो का मान 60 लीटर दिया हुआ है, आंसर 60 लीटर, डी वाला केस।
डी वाला केस डिटेल्स बनाना होगा तो 2 1 3 कर दीजिएगा, 3 का मान 60, तब बोलिएगा मिल्क कितना है तो ये है 40 लीटर, वाटर कितना है तो बोल दीजिएगा 20 लीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पानी तो बढ़ेगा कितना तो x बढ़ेगा, बोला है आपसे मिल्क हो जाएगा कांस्टेंट 40/20 प्लस x का मान 1/2, 80 बराबर कर दीजिएगा कितना 20 जोड़ x, x का मान कर दीजिएगा 60 लीटर। यही आपका आंसर है, जैसे मन वैसे बना दीजिएगा। चलिए बढ़िया है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, 12 साल पहले 12 ईयर्स एगो फादर इज टू सन कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना था, 4:1 का रेशियो। 6 साल के बाद सारा क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, फादर इज टू सन 2 गुना हो जाएगा 2:1। आप जानते हैं कि दो आयु आदमी के बीच की आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से गुना करेंगे 4 1, 3 से गुना करेंगे 3 गुना 6 और 3 डिफरेंस बराबर है 4 बदल के 6 हुआ है। 2 रेशियो का मान 18 साल, 1 रेशियो का मान 9 साल। आपसे पूछा यहाँ पर क्या होगा, पुत्र का वर्तमान आयु, तो 12 साल पहले अगर 1 रेशियो का मान 9 है तो 12 साल पहले अगर 9 था 9 इयर्स का, तो एट प्रेजेंट कितना होगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा 9 में 12 जोड़ के बोल दीजिएगा 21 साल का होगा, 21 साल उसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 25 8 3 12 की जनसंख्या मानक विचलन 7.56 है, प्रत्येक संख्या 3 से गुना की जाती है नया मानक। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, मतलब ये सोचिए कि इसका ये एवरेज दिया हुआ है 7.5, हर एक संख्या में 3 से गुना करिएगा तो फाइनली 3 बढ़ जाएगा, 3 छक 18, 75 दिया 225 एक 226, 22.68 आंसर पकड़ा दीजिए सी नंबर। बढ़िए आगे 19 नंबर में, अगर 378 सिक्कों में 1 रुपया उसके बाद बोला आपसे 1 रुपया है, 1 रुपया है, 50 पैसा है, फिर 25 पैसा है, जिसका कीमत है रेशियो ऑफ वैल्यूज बोला है। रेशियो ऑफ वैल्यूज कितना, तो बोल दिया है 13 है, 11 है और 7 है। तो ज्ञात कीजिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो रेशियो ऑफ यहाँ पे क्वाइंस अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो ये रेशियो ऑफ क्वाइंस कितना बोलिएगा, 1 रुपये का सोचिए सिक्का कितना होगा जो 13 रुपया बनाएगा, आप बोलेगा 13 वो सिक्का होगा। 50 पैसा कितना सिक्का 11 रुपया बनाएगा, बोलेगा 22 वो सिक्का। 25 पैसा का कितना सिक्का 7 को बनाएगा 7 रुपया, तो 7 चौक 28 को, मतलब आपको इसमें 1 से गुना करना होगा, इसमें 2 से गुना, इसमें 4 से गुना करना होगा। फिर क्या करिएगा 13 22 और 28 तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 50 13 63, 63 रेशियो का मान अगर 378 है, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 6। आपसे पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, तो 22 गुना 6 बराबर बोल दीजिएगा 132, 132 वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 10 घंटे में एक निश्चित यात्रा तय करती है, उसी दूरी को 8 घंटा में तय करने के लिए कार को अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो अब स्पीड बढ़ाने के लिए और जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, बस यही से काम कर दीजिए कि डिस्टेंस कितना था भाई 48 गुना 10 का था, 8 घंटा में तय करना है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर था 48 किलोमीटर प्रति घंटा और अब हो गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखिए, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय के लिए चलता है, 9 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी क्या होगी, ये आपसे पढ़ाया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 4 गुना 5, नीचे बताए थे डिफरेंस ऑफ स्पीड 4 5 के बीच 1 का अंतर इनटू डिफरेंस इन टाइम, 9 मिनट का देरी 9 मिनट पहले, दोनों मिला के 9 9 18 मिनट, मिनट का बटा 60 कर देंगे। इसी को काटिएगा तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, 3 छक 18, 6 किलोमीटर इसका आंसर पकड़ाइएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर में, अंक गणितीय माध्य ज्यामितीय माध्य और माध्य का 6 धनात्मक संख्या, ये 6 संख्या है ए बी बी सी सी, जहां पर बी ए और सी के बीच में है, मतलब बी बड़ा है ए से जबकि छोटा है सी से। 7/3 2 2 है, मतलब आपसे ये 7/3 को बोला अरिथमेटिकल मीन, 2 को बोला ज्योमेट्रिकल मीन और 2 को बोला मीडियन।
तो पूछा बहुलक क्या है, मोड क्या होगा, ये व्हाट इज द मोड। तो जानते हैं मोड किसको बहुलक बोलते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार होता है। तो ज्यादा बार दिया हुआ है तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो ए बी सी का रिपीटेशन है, लेकिन संख्या देखना पड़ेगा कि ए बी सी का मान क्या है आखिर। तो आप क्या करिएगा सोचिए। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकालना। तो आप सोचिए कि यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है कितना, 7/3। तो एवरेज निकालिएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बाई 6, संख्या 6, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 6 बोल दीजिएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बोल दीजिएगा, किसका, 7/3 का मान। तो आप लिखिएगा कि इसीलिए a प्लस बी प्लस सी का मान 7, इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन। ऑल्सो मीडियन किसको बोल दीजिएगा, तो मीडियन बोलिएगा जो बीच में आता हो। तो सोचिए कि ए बी सी में बी तो बीच वाला ही है, तो यहाँ पर लिखिएगा 2b/2 का मान बोलना है कितना, वैल्यू इसका 2 है, मतलब b का मान आप 2 ही बोलिएगा। तो a प्लस सी, इसीलिए a प्लस सी का मान 5 निकल के आएगा। ठीक है, कहाँ से, तो फ्रॉम 1 से। और ऑल्सो दिया हुआ ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ना, ज्योमेट्रिक मीन आप जान लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ऑफ n नंबर्स। ठीक है, एक संख्या x1 x2 x3 से करते करते xn तक जाता है, बराबर क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट डॉट xn तक, nth रूट इसका। तो इसी हिसाब से अगर हमसे ये पूछ दिया तो nth रूट का मतलब क्या हो जाएगा कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। nth रूट का मतलब है कि या तो इसको 1/n करिए, चाहे nth रूट ऐसे लिखिए, x1 x2 डॉट डॉट xn तक। ठीक है, तो इस हिसाब से कर देंगे। तो बस इसी में काम करना शुरू कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे 6 संख्या दिया हुआ है, तो 6 संख्या दिया हुआ है तो क्या लिख दें हम लोग, 6 संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब 6th रूट ऑल्सो यहाँ पे लगा देते हैं कि 6th रूट ऑफ किसका, तो a 2 बार है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसका मान दिया हुआ है 2, मतलब a b c का पावर 2 और इंटू क्या हो जाएगा 1/6 का मान 2, मतलब लिखिएगा आप a b c का पावर 1/3 का वैल्यू 2, इसीलिए a b c का मान 2 का पावर 3 बराबर लिखना होगा आपको 8। और b का मान तो दिया हुआ था 2, यहाँ से b का मान 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए ac का मान हो जाएगा 4, इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो यहाँ पर अब a का मान क्या दिया हुआ है कि c से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ तो हमको समझ में आ गया कि इसीलिए a का मान अगर हम लिखते हैं 1 और c का मान लिखते हैं 4, तो b का मान हो जाएगा 2, मतलब 1 2 4 का कहानी, 1 2 4 का कहानी, यही ABC है। तो यही सी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा, क्योंकि तीनों का रिपीटेशन 2 बार है। दिक्कत बनेगा तो अलग से फिर हमको मैसेज करेगा, समझा देंगे आप लोगों को, बुझ गए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कुछ श्रमिक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते, एक आदमी होगा 20 दिन में काम पूरा कर लेगा, 4 और आदमी होता 4 दिन पहले खत्म हो जाता, 4 और आदमी होता तो 4 दिन पहले मतलब 16 दिन में खत्म हो जाता। क्या करते, 5 चौका 20 4 चौका 16 लिखते आप, 4x जोड़ 16 का मान कितना, 4 पंचे 20, यहाँ पर गड़बड़ काट दिए थे। 5x बराबर 4x प्लस 16x का मान लिखते 16। तो श्रमिकों की संख्या कितनी, तो बोलते हैं आप 16, यही है ए नंबर आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर में, ए एक काम को 21 दिन में, बी उसी काम को 14 दिन में। ए करता है 21 दिन, बी करता है 14 दिन, एलसीएम पकड़िएगा तो 14 तिया 42, 21 दूना 42। बस आपसे पूछा साथ में काम मिलकर 42/5 दिन आंसर 42/5, ये सब आप लोगों को आ रहा होगा।
फंसिएगा तो बताइएगा। दीवार से सटी एक सीधी के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये दीवार है ए बी सी मान के चलिए, ये बोल दिया आपको 60 डिग्री का। अब आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि पायदान दीवार से 4.6 मीटर का दूरी पर है, ये आइटम इतना है। तो यहाँ से पूछा कि सीधी की लंबाई कितनी है, तो ये क्या होगा, तो बी बाई एच, यहाँ पर क्या बोलिएगा, cos 60 डिग्री का मान लिखिएगा ना, बी सी बाई ए सी। cos 60 होता है 1/2, बी सी का मान 4.6 बाई ए सी बोल दीजिएगा। ए सी हो जाएगा 9.2 मीटर। पूछ गए 9.2 मीटर, यही आप आंसर पकड़ा दीजिएगा। डी नंबर नहीं तो फिर रेशियो के हिसाब से आप साइन 60 होता है √3/2, √3 इसको 1 बोलिएगा, तो 1 रेशियो का मान इतना, 2 रेशियो का मान 9.2 मीटर, यही से आंसर बना दीजिएगा, नहीं लिखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते 26 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात, विज्ञान में है 100, कला में है 120, तो 100 और 120 के बीच 5 और 6 का रेशियो है, काहे का तोड़ने जाइएगा, 5:6, यही इसका आंसर होगा। एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, उसी पानी को रखने के लिए उस बर्तन के बराबर व्यास और ऊंचाई वाले कितने लंब शंकुओं की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ कोण निकालने के लिए क्या करिएगा, वॉल्यूम ऑफ बेलन का मतलब लिखिएगा सिलेंडर, और लिखिएगा नीचे वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो ये होता है πr²h और ये होता है 1/3 πr²h। ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 3 πr²h, नीचे हो जाएगा केवल πr²h। आप देखिए πr²h से πr² कैंसिल, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, एक महाविद्यालय लड़का लड़की का 5-3, तब बॉयज को बोल दीजिएगा 5x, गर्ल्स को बोल दीजिएगा 3x। क्या लिखिएगा, 50 लड़का महाविद्यालय छोड़ दिया, तो क्या लिखिएगा 5x - 50 प्लस 3x, 50 और आ जाता है, रेशियो हो जाएगा 9/7 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 7×5 = 35x - 350, 9×3 = 27x, जोड़ लिखिएगा 450, यहाँ पर लिखिएगा 8x का मान 800, x का मान लिखिएगा 100। पूछा किसका, लड़कों की संख्या हो जाएगा 500, यही आपका आंसर है 500। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, दो संख्याओं का मौसो 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका एलसीएम नहीं सकती। 8 × 3 = 24, 8 × 45, 8 × 7 = 56, 60 आंसर, यही 60 उसका आंसर हो जाएगा। समझ गया भाई, कैसे होगा, तो जो आप जान रहे हैं कि कभी नहीं हो सकता है, आप बोलिएगा कि HCF इज ऑलवेज दो संख्या मौसो, तो ऐसा कर दीजिएगा ना, HCF उसको उल्टा लिख देते हैं, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। लघुत्तम समापवर्तक में हमेशा महत्तम समापवर्तन से भाग होता है, ध्यान रखिएगा। तो सब में भाग हो जाएगा, सब में भाग हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, बस वही हमारा आंसर है। बुझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट, 5 पुरुष और 2 स्त्री, 5 मेन और 2 वीमेन एक साथ मिलकर प्रति घंटा M1D1, एक पुरुष और एक स्त्री एक का 4 गुना समय में काम कर लेते हैं, तो क्या करिएगा, 5 मेन प्लस 2 वीमेन बराबर 4 मैन प्लस 4 वीमेन, इसी को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 मैन बराबर 2 वीमेन, इसीलिए लिखना होगा कि मैन इज टू वीमेन, तो रेशियो हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा मैन इज टू वीमेन बराबर 2:1, एक आदमी और एक पुरुष, एक पुरुष एक महिला, 2:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को ढंग से बना के अपना देख लीजिएगा भाई, किसी को भी दिक्कत बनेगा तो फिर दोबारा हमको मैसेज करके देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपना, ठीक है। कल का टाइमिंग फिर आपका रहेगा जो 10:30 बजे था, वही टाइमिंग रहेगा। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद।